जून के वस्त में जब से चीनी फौजियों के साथ एक झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, चीनी साख्ता अशिया को जलाने और चीनी मसनूआत का बायकॉट करने के मुतालबे पूरे भारत में जोर पकड़ रहे हैं। बीजिंग के खिलाफ सख्त इंतकामी कार्रवाई करते हुए नई दिल्ली की हुकूमत ने 59 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें इंतहाई मकबूल टिकटॉक भी शामिल है। इस इकदाम से लाखों भारतीय नौजवानों की चीनी कंपनियों तक रसाई कम हो जाएगी। भारतीय ताजरों की एक बड़ी तंजीम ने दुकानदारों को अगले 18 माह के अंदर चीनी सामान का मुतबादल ढूंढने पर जोर दिया है। Within this time frame, इस अरसे में हमने चीन से दरामदात को कम करके $13 अरब तक लाने का हदफ रखा है। कोरोना वायरस के बाद से फैलने वाले चीन मुखालिफ जज्बात ने भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी के बाद और भी जोर पकड़ा है, लेकिन नई दिल्ली के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो अपने दूसरे बड़े तिजारती शराकतदार से अलग हो जाए। वालिदैन के अपने बच्चों के खरीदे जाने वाले खिलौनों से लेकर नौजवानों के हाथों में मौजूद स्मार्टफोन्स तक चीनी सामान हर जगह मौजूद होता है। अगर मैं सिर्फ भारतीय सामान ही रखूं तो मुझे अपना 40 से 50% माल हटाना पड़ेगा। इंडिया की सबसे बड़ी सनतें जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवासाजी भी चीन से मंगवाए गए खाम माल पर इन्हिसार करती हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि मुतबादिल सप्लायर्स तलाश करना एक मुश्किल काम होगा। All this is coming at a wrong time because ये सब एक गलत वक्त पर हो रहा है, क्योंकि वबा के बाद सनतें पहले ही अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही, और अगर इन मसाइल के साथ ही वो सप्लाई में रुकावटों का सामना शुरू कर दें तो फिर भारतीय सनत कभी भी उन नुकसानात पर काबू नहीं पा सकेगी। facing supply constraints, supply bottlenecks. ताहम भारत चीन पर इन्हिसार कम करने का ख्वाहां है। इतलात हैं कि रेलवे और सरकारी कंपनियों को चीनी कंपनियों के साथ नए मुआहदे ना करने का कहा गया है। मुल्की पैदावार को फ़रोग देने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये एक सुस्त अमल होगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वस्त मुद्दती बुनियादों पर हालात तब्दील हो जाएं, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं। सार्फिन भी इससे इत्तेफाक करते हैं। उनका कहना है कि अगर मुतबादिल मौजूद हो तो वो चीनी अशिया लेना छोड़ सकते हैं। खुद कफील हो, बहादुर बनो। अगर कोई इन जज्बात की हिमायत कर रहा है कि चीनी चीज़ों का बायकाट करें तो कर दें, लेकिन क्या इससे कोई फ़ायदा होगा? नहीं। इस मौके को इस्तेमाल करें और मुकाबले की चीज़ें लाएं, फिर शायद एक दिहाई में हम इसे छोड़ सकें। सरहद पर जारी झड़पों के बाद इस तरह के मुजाहिरों से एशिया के 2 बड़े ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है, जिसका हुजम $90 अरब है। अंजना पेस्ट्रीचा के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।